नमस्कार। 21 डेज के इस सेल्फ हीलिंग के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत। इस सीरीज़ में 21 डेज के सीरीज़ में हम बातें कर रहे हैं कि कैसे हम खुद को हील करेंगे, खुद को ठीक करेंगे। हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी किसी की भी, किसी काउंसलर की नहीं, किसी डॉक्टर की नहीं। और ये छोटे छोटे बहुत इजी मेथड हैं। आज का जो हमारा सेल्फ हीलिंग का मेथड है वो प्रॉब्लम सभी के साथ है और उस वक्त हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे। हम किसी को, डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि आपको ना तो कोई ऐसी बिग प्रॉब्लम है कि जो आप डॉक्टर के पास जाएं, और ना ही कुछ ऐसा है कि आप स्ट्रेस में हैं या आपको कुछ चाहिए। आपको प्रॉब्लम होती है डिस्ट्रैक्शन की। आप जो आप काम कर रहे हो उसमें मन नहीं लगा पाते। स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम बहुत आती है, सभी के साथ भी है। वो भी अपने काम को इतना बेटर नहीं कर पाते। अगर उस पूरी तरीके से 100% फोकस नहीं कर पाते, चाहे वो हाउसवाइफ हो, ऑफिस हो, कोई भी हो, और वो खुद जान रहे होते हैं कि अगर इस काम को मैं 100% दूं तो ये काम बहुत अच्छा हो सकता है। और बहुत सारी चीज़ों में इन्होंने इस चीज़ को मिस किया है, यानी कंसंट्रेशन, एकाग्रता नहीं है जीवन में। मन वो करता है, फिर किसी और पे चला जाता है, फिर किसी और पे, फिर किसी और पे। किसी भी चीज़ में ज़रा सी परेशानी होती है तो वो सोचता है नहीं ये ठीक नहीं है, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो ये अपने आप में बहुत गलत आदत है। आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ये, अगर आप अलग-अलग काम करेंगे तो ये ठीक नहीं रहने देती। अब 2 मेथड मैं आपको बताऊँगी जो कि बहुत ईज़ी हैं, कंसंट्रेशन के, एकाग्रता के। ये सभी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं। क्यों? क्योंकि इसके बिना आपको शांति जीवन में नहीं मिल सकती। देखो, शांति जब भी मिलेगी जब हम जो काम हमें करना चाहिए उसे हम ठीक ढंग से कर रहे होते हैं, तो हम खुश रहते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमने उस काम को बिल्कुल ठीक ढंग से किया। अब उसे हम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे हमें भी नहीं पता। कभी-कभी कहते हैं इंसान, मैं अपनी इस आदत से बहुत परेशान हूँ, ऐसा हो गया, या जो भी है उनकी माइंड में किसी चीज़ को वो सोचते हैं कि मैं ये करूँ, करके रहूँगा, लेकिन नहीं कर पाते। कुछ भी हो, अब आपको बहुत 2 अच्छे मेथड मिलने वाले हैं इस चीज़ के लिए। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के लिए मैं पहले बता रही हूँ, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, कि जो भी उन्होंने पढ़ा है, मान लीजिए आपने 1 दिन पहले या अभी शाम को कभी भी जो पढ़ा है, जब भी उनके पास फ्री टाइम हो, सोने से पहले या घूम रहे हो कहीं, तो सोचिए हमने क्या पढ़ा था, वो क्या टॉपिक था। कोई भी टॉपिक हो सकता है आपका, सिविक्स, मैथ, इंग्लिश, कुछ भी। और उस टॉपिक के बारे में मैं पहले कितना जानता था, और जिसे जानता था वो इस टॉपिक से क्या रिलेशन रखता है। एक बार फिर सुन लीजिए, स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मेथड है कंसंट्रेशन का, जिससे अपने वो कोर्स को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और बहुत अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। कभी भी फ्री बैठे, जब पढ़ना ना हो, कुछ ऐसे फ्री बैठे हैं, लेटे हैं, तो आपको सोचना है कि मैं कोई एक टॉपिक ले लें कि मैंने वो टॉपिक क्या था जो मैंने पढ़ा था, और उसका रिलेशन मेरे अब तक का जो मेरी नॉलेज थी उसके बारे में उससे क्या है। इतना ज़रूर मन में थोड़ा आपस में चलाएं, तो देखेंगे आप रियली कुछ ही दिनों में आपके मार्क्स में इम्प्रूवमेंट होगा और आपका पढ़ाई में मन लगेगा। अब और लोग जो कि स्टूडेंट्स नहीं हैं, वो क्या करें इस मामले में? वो छोटी-छोटी बातों से डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं। उसने ये कहा, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा हुआ, वहाँ मैं गया। तो उनके लिए है कि आप भी कोई ऐसी घटना जो पिछले 1 हफ्ते में, पिछले दिन में या आपको टच करके चली गई हो, तो उसके बारे में सोचो, वो घटना क्या थी? और इस घटना का पहले जो मेरे इस घटना से जो रिलेटेड इवेंट थे या बातें थी, उनका इससे क्या मतलब है? तो वो भी बार-बार उस चीज़ को क्योंकि वही छोटी-छोटी बातें होती हैं मन में, उसने ये कहा, वो कहा, ऐसा क्यों हुआ? तो या कोई अनसक्सेस है या कुछ भी है, उसके बारे में सोचें और उसका क्या रिलेशन था अब तक का मेरे साथ जो हुआ। किसी इंसान ने कुछ कहा, तो आप सोचो कि ये क्या था,
मतलब, और जो अब तक का हुआ उसका और इसका आपस में क्या रिलेशन है। कई बार लोग बहुत बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं और वो अपनी बातों को इस ढंग से आपसे काम करवा लेते हैं, इस ढंग से पेश करते हैं कि आप उनके चक्कर में आ जाते हो, उनके लिए काम भी कर देते हो और हम इतने अच्छे होते हुए भी जीवन में पीछे रह जाते हैं। तो इन बातों के बारे में सोचो कि ये क्या घटना थी, क्यों घटी, इसका बैक से क्या रिलेशन था। ठीक है, मैंने स्टूडेंट्स के लिए अलग बता दिया है और जो लोग और हैं, सभी अलग प्रोफेशन में हैं, उनके लिए अलग बता दिया। अब दूसरा एक मेथड है, वो है कि आप जो कभी भी, ये भी आपको तभी करना है जब अकेले में बैठे हुए हों। थोड़ा सा टाइम निकालिए, चुपचाप बैठिए शांति से। और जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते उनके लिए तो ये रामबाण है। वो नहीं मेडिटेशन कर पाते तो इस ढंग से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं। तो जब भी आप अकेले हों, सुबह, शाम, दोपहर, ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर निकालें, सोचें कि आप पिछले कुछ ही दिनों में, मतलब जो जो भी घटनाएं हुई आपके जीवन में, उसके बारे में सोचना है और पास्ट की और आगे आने वाले की, कि क्या मैं उनकी जांच कर लें कि क्या मैं जो कार्य किए वो सही थे अच्छे से, और जिन चीज़ों के बारे में मैं करने जा रहा हूँ वो सही हैं, उनकी पूरी तरीके से परख कर लें। बार बार दिमाग में उन सवालों को, उन चीज़ों को चलाएं। और मैं अपने और बेटर होने के लिए क्या क्या कर सकता हूँ, मैं और अच्छा जीवन जीऊँ इसके लिए, और मैं क्या क्या कर सकता हूँ ये, और जो मैं कर रहा हूँ क्या वो सही है, और जो मैंने पहले किया है वो क्या सही था, और आगे जो मैं करूँगा उस सभी के बारे में जो आप आजकल निर्णय लिए हैं, जो लेने जा रहे हो, मतलब उनके बारे में बार बार उन्हें अपने माइंड में फिल्म की तरह चला कर देखें। तो यकीन कीजिए कुछ ही दिनों में आपके पास एक बहुत अच्छे समाधान आपकी लाइफ को लेकर आने लगेंगे। और जब अब आप अपने आप से ये कहोगे कि मैं अपनी लाइफ के लिए और बेटर क्या कर सकता हूँ, तो ईश्वर आपको, कुदरत आपको बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ भेजेगी कि जिससे आपकी सुख और समृद्धि बढ़े। आप ये और कर सकते हो। लेकिन अपने आप से सवाल तो करो, कभी खुद के साथ अकेले तो बैठो और कुदरत को कहो तो सही, मुझे इन सब चीज़ों का आंसर चाहिए। देखिए, एक बार मैं फिर कह रही हूँ, ये सारी जितनी भी सीरीज़ में जितने भी मेथड बताए गए हैं, सभी हम सभी अपनी पेड क्लास में बताते हैं, लेकिन आप सबको फ्री दिए जा रहे हैं, इसलिए आप इनका फ़ायदा उठाएं। वीडियो को बार-बार चलाकर उसको देखें या कहीं नोट कर लें। बाद में ये सभी वीडियोज़ हमारी पेड कोर्स के रूप में चली जाएंगी। और जो लोग हीलर बनना चाहते हैं, रेकी हीलर बनना चाहते हैं, प्राणिक हीलर बनना चाहते हैं, या फिर कोई बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस की हो, रिलेशन की हो, हेल्थ की हो, और हीलिंग करवाना चाहते हैं, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 9015304039। थैंक्स फॉर वॉचिंग।